या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस ये टॉपिक हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने बातचीत किया है स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। साथ में हमने बातचीत किया था स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड किए जाते हैं, कैसे एस्टेब्लिश किए जाते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है, वेरिएंस, इसके रीज़न कुछ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। मटेरियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। राइट, चलिए काम करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर पहले यहाँ तक का पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन आज आगे कंटिन्यू करते हैं। मटेरियल वेरिएंस आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बड़ा इनिशियली अपने बातचीत किया था स्टैंडर्ड कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, और इस स्टैंडर्ड को हमें किससे कंपेयर करना है, हमें एक्चुअल्स के साथ कंपेयर करना है। सपोज हमारे पास दो मटेरियल हैं X एंड Y। नॉर्मल कंडीशन में मटेरियल X अगर 60 किलोग्राम, Y 40 किलोग्राम, टोटल 100 किलोग्राम मटेरियल अगर यूज़ लेते हैं, इनकी प्राइस सपोज 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ हो, अमाउंट 600 टोटल 1200 रुपीज़ हो, और सपोज करिए हमें आउटपुट मिलता है 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P। ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को एक बार अगर आपने एस्टेब्लिश कर लिया तो अब ये चेंज नहीं होगा, प्रपोर्शंस चेंज नहीं होंगे। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट चेंज होती है तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज ध्यान रखें, X और Y का रेशो 6:4 सेम रहने वाला है, प्राइजेस 10 और 15 सेम रहने वाली, ये कभी चेंज नहीं होती है। एक्चुअल के बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मटेरियल X हमने 550 किलोग्राम यूज़ लिया, Y 500 किलोग्राम, टोटल 1050 किलोग्राम मटेरियल यूज़ आया है। सपोज दोनों ही मटेरियल की प्राइस 12 रुपीज़ थी, अमाउंट था 6,000 रुपीज़ एंड द टोटल वाज 12,600 एंड सपोज एक्चुअल आउटपुट वाज 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P। राइट, ये स्टैंडर्ड हमने प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले एस्टेब्लिश किए, और ये अपनी एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे अपन ने अपने यहाँ पर क्या एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड की है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी इस स्टैंडर्ड कॉस्ट को इस एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है। और कंपेरिजन करने में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो स्टैंडर्ड है, इट इज़ जस्ट फॉर द आउटपुट ऑफ 10 यूनिट, बट जो एक्चुअल कॉस्ट है इट इज़ फॉर द आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स। और हमें पता है कि हम 10 यूनिट की कॉस्ट को 100 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरिजन करने के लिए पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि द आउटपुट शुड बी सेम। सो स्टैंडर्ड जो 10 यूनिट्स के लिए गिवन है, एक्चुअल जो 100 यूनिट के लिए गिवन है, हम इस स्टैंडर्ड को अब 100 यूनिट के हिसाब से चेंज करते हैं। क्वांटिटी 600, 400 टोटल 1000, कॉस्ट विल बी 6000 टोटल इज 12000। अब अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आउटपुट सेम है तो अब हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, बाई चांस किसी क्वेश्चन में यहाँ आउटपुट ही गिवन ना हो, बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको आउटपुट गिवन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मटेरियल X और मटेरियल Y का जो कंबाइंड सम है, यह है स्टैंडर्ड मिक्स। आप इस मिक्स को आउटपुट ना माने, ये इनपुट है। 1000 और 1050 किलोग्राम ये मटेरियल इनपुट है। इनपुट बराबर है या नहीं है डजंट मैटर, द आउटपुट शुड बी सेम। और इन केस आउटपुट नहीं दे रखा है तो हम लोग ये अजम्पशन ले सकते हैं, लेट द आउटपुट इज सेम, माना कि दोनों जगह आउटपुट क्या है, सेम है। राइट, अभी इस एग्जांपल में तो अपन ने अजम्पशन लिया कि यहाँ पर भी अब 100 यूनिट्स हैं, एक्चुअल में भी 100 यूनिट्स हैं, और जब अब आउटपुट दोनों जगह सेम है तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। बताइए, फर्स्ट वेरिएंस हमने क्या पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला अपन ने कंसीडर किया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 12000, एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 12600, एंड इट इज 600 एडवर्स।
स्टैंडर्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में या नॉर्मल कॉस्ट जो हमें लगनी चाहिए उसके कंपैरिजन में एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी है, और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी है तो ये अपने लिए नुकसानदायक है, और इसे हम बोलते हैं एडवर्स, और इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, राइट। अब बताइए कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आया। डिफरेंस आने के दो रीज़न अपन ने डिस्कस किए, एक दोनों जगह प्राइस डिफरेंट है, और दूसरा दोनों जगह क्वांटिटी भी डिफरेंट है। बताइए मटेरियल की प्राइस में डिफरेंस आने के कारण वेरिएंस, मटेरियल की प्राइस में डिफरेंस आने के कारण वेरिएंस क्या कहलाएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला लिया था अपन ने, स्टैंडर्ड प्राइस में और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस लेना था, मगर किस क्वांटिटी के लिए, जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने परचेज की है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई के लिए हमें इसे सेपरेटली डिटरमाइन करना है। मटेरियल एक्स के लिए एक्चुअल क्वांटिटी 550 किलोग्राम, स्टैंडर्ड प्राइस 10, एक्चुअल प्राइस 12, इट इज़ 1100 एडवर्स, एंड फॉर वाई इट इज़ 500 इंटू 15 माइनस 12, इट इज़ 1500 फेवरेबल। एक्स के कारण 1100 का नुकसान है, वाई के कारण 1500 का फ़ायदा है, नेट अगर देखें तो 400 फेवरेबल है। ये 400 फेवरेबल ही कहलाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड इट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल की जो क्वांटिटी प्रोडक्शन में यूज में ले रहे हैं, इसमें डिफरेंस। मटेरियल एक्स की क्वांटिटी हमने एज्यूम की थी 600, एक्चुअली यूटिलाइज हुई है 550, 50 किलोग्राम मटेरियल कम यूज आया, तब भी हमने जितनी यूनिट सोची थी उतनी यूनिट एक्चुअली बन चुकी है। 50 किलोग्राम मटेरियल कम काम आया, फिर भी प्रोडक्शन सेम आया, अपने लिए ये फायदे की बात है, फेवरेबल है। बट प्राइस कौन सी ली जाए, तो हमने क्या कहा था, यूजेज वेरिएंस कौन कैलकुलेट करने वाला है, प्रोडक्शन मैनेजर। और प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल परचेज करने का काम नहीं करता है, तो उसे एक्चुअल प्राइस कभी भी नहीं पता होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता है तो कौन सी प्राइस पे, स्टैंडर्ड प्राइस पे ही इशू करते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर को कौन सी प्राइस पता है, बोले सर स्टैंडर्ड प्राइस पता है। तो ये यूजेज वेरिएंस हम लोग कौन सी प्राइस पर कैलकुलेट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड प्राइस पर कैलकुलेट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अगेन मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई के लिए इसे सेपरेटली डिटरमाइन करें। मटेरियल एक्स के लिए, मटेरियल एक्स के लिए बताइएगा स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस है 10, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 600, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 550। कितना आता है ये 500 फेवरेबल। मटेरियल वाई के लिए बताइए 15 मल्टीप्लाइड बाय 400 माइनस 500, कितना आता है ये 1500 एडवर्स। तो मटेरियल एक्स के कारण 500 का बेनिफिट हुआ है, मटेरियल वाई के कारण 1500 का अपने को नुकसान रहा है। नेट अगर देखें देन इट इज़ 1000 एडवर्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ तक का पोर्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वेरिफिकेशन के लिए एक पॉइंट और अपन ने डिस्कस किया था, वेरिफिकेशन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस था 600 एडवर्स, प्राइस वेरिएंस है 400 फेवरेबल, और यूजेज वेरिएंस है 1000 एडवर्स। नेट अगर करते हैं तो 600 एडवर्स, राइट। चलिए बेटा, तो यहाँ तक का पोर्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वेरिफिकेशन वाला पॉइंट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। आज हम लोग कुछ नया यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब होता है जो क्वांटिटी हमने प्रोडक्शन में यूज में ली उसमें डिफरेंस। बताइए
स्टैंडर्ड में हमने टोटल क्वांटिटी कितने यूज में लिए? बोले सर 1000 किलोग्राम। और एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी कितने यूज में आई है? बोले सर 1050 किलोग्राम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी सेम होती? क्या स्टैंडर्ड और एक्चुअल में टोटल क्वांटिटी, टोटल मिक्सचर अगर ये सेम होता तो क्या फिर भी कोई डिफरेंस रहता या नहीं रहता? ये जो यूजेज हमने किया है, क्वांटिटी में डिफरेंस आया, उसको हम लोग और डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। बेटा अगर हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड में 1000 की जगह 1050 किलोग्राम मटेरियल यूज में लेते तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि x और y का रेशियो जो प्रपोर्शन है वो 6:4 ही होना चाहिए। यहाँ पर 1050 को अगर मैं 6:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो x की क्वांटिटी आती है 630 किलोग्राम और y आता है 420 किलोग्राम। तो स्टैंडर्ड में टोटल क्वांटिटी तो सेम होती है 1050, बट यहाँ क्वांटिटी होती है 630, यहाँ 420 और एक्चुअल में कितनी यूज आई? 550 और 500। यानी कि टोटल क्वांटिटी सेम है, फिर भी x और y के मिक्सचर में चेंज है। और मिक्सचर में जो चेंज है इसी को हम नाम देंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। राइट। एक लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड में 1000 किलोग्राम मटेरियल यूज किया तो आउटपुट कितना आया? 100 यूनिट्स। 1000 किलोग्राम पर 100 यूनिट्स। तो अगर मैं 1050 किलोग्राम मटेरियल यूज लेता हूं तो यहां आउटपुट कितना होगा? 105 यूनिट्स। मगर एक्चुअल में 1050 किलोग्राम मटेरियल यूज लेने पर आउटपुट कितना आया? 100 यूनिट्स। तो यहाँ पर अगर टोटल में मटेरियल की क्वांटिटी को सेम करता हूँ तो आउटपुट भी चेंज हो जाएंगे एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो सब पार्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं और ये है मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बेटा मिक्स का मतलब आप समझते हो मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स टू और मोर मटेरियल, जो भी इनका कंबाइंड सम है, ये है मिक्सचर। तो मिक्सचर को सेम कर देते हैं, यानी कि यहां स्टैंडर्ड में 1000 की जगह एक्चुअल मिक्स को यूज में लेते हैं तो x और y की क्वांटिटीज क्या होंगी? इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करना है? बोले सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल मिक्स। मटेरियल x के लिए कैलकुलेट करते हैं। बताइए मटेरियल x के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? बोले सर 600 यूनिट्स, 600 किलोग्राम। अच्छा स्टैंडर्ड में टोटल मिक्सचर कितना है? 1000 किलोग्राम और एक्चुअल मिक्स कितना? 1050 किलोग्राम। तो ये कितना आया? 630 किलोग्राम। सिमिलरली y के लिए कैलकुलेट करें तो 400 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1050, इट इज़ 420 किलोग्राम। बड़ा सिंपल है। इस एक्चुअल मिक्स को स्टैंडर्ड मिक्स की जगह रिप्लेस कर दें तो x और y की क्वांटिटीज क्या होंगी? ये कहलाएंगी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। राइट। तो इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल मिक्स। ओके। अब क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बड़ा सिंपल है बेटा। ये जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, एक छोटा सा चेंज करिए, जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा था उसकी जगह क्या लिख दें? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई के लिए आप इसे सेपरेटली डिटरमाइन करिए। मटेरियल एक्स के लिए बोलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी बेटा? 10। स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 630 माइनस 550, इट इज 800 फेवरेबल। And for y it is 15 multiplied by 420 minus 500, it is 1200 adverse. नेट अगर करते हैं तो ये आता है 400 एडवर्स। ये है बेटा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बड़ा आसान है,
जो यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था उसमें केवल एक छोटा सा चेंज किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या लिख दिया, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू एक्चुअल मिक्स, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज पर एक्चुअल मिक्स आपको फाइंड आउट करना है। ये भी कर सकते हैं कि इस 1050 किलोग्राम को 6:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ भी नहीं। एक लास्ट रेशो डिस्कस करना है, लास्ट वेरिएंस हमें डिस्कस करना है, एंड इट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये बड़ा आसान है। यील्ड वेरिएंस को हम 3 डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला, इनपुट मेथड। एक फॉर्मूला लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट बताइए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 12,000, स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 1,000 और एक्चुअल मिक्स कितना है 1050। तो 12,000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1000 माइनस 1050 कितना आता है ये 600 एडवर्स। यील्ड वेरिएंस 3 डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। आप तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज में ले, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड मेथड ये है आउटपुट मेथड। ये है आउटपुट मेथड, बड़ा सिंपल है ये। स्टैंडर्ड कॉस्ट per unit of finished product multiplied by actual output minus revised standard output। क्या लिखा हमने, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। अब मुझे एक बात बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है फिनिश गुड्स के लिए, अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 12,000 रुपीज़ और फिनिश गुड्स की टोटल यूनिट कितनी है 100 यूनिट्स। पर यूनिट निकालनी हो तो क्या करना होगा 12,000 डिवाइड बाय 100। नाउ बताइए एक्चुअल आउटपुट कितना है, प्लस सर एक्चुअल आउटपुट है 100 यूनिट्स का, माइनस अब कैलकुलेट करना है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या मतलब है, अगर इस एक्चुअल मिक्स को स्टैंडर्ड मिक्स की जगह में रिप्लेस करूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड में कितना आउटपुट आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा जो आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकाला था, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मिक्स इनटू एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 100 यूनिट, स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 1000 और एक्चुअल मिक्स कितना 1050। 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 105 कितना आएगा 600 एडवर्स। दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। करना क्या है, यहाँ से आप 10 पहले कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो वही बचेगा वो 12,000 अपन 100 यानी 120 इंटू 100 माइनस 105 सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। एक थर्ड एंड लास्ट, बेटा हमने ये कहा कि ये जो यूजेज वेरिएंस है इसके 2 सब कॉजेज हैं, क्या है ये, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो बताइए ना, यूजेज वेरिएंस टोटल कितना था 1000 एडवर्स, मिक्स वेरिएंस कितना था 400 एडवर्स और यील्ड वेरिएंस कितना आ रहा है 600 एडवर्स। तो ये जो मिक्स वेरिएंस है और ये जो यील्ड वेरिएंस है, इन दोनों का सम किसके बराबर है, यूजेज वेरिएंस के बराबर है। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में यूजेज वेरिएंस पता हो, ये किसके बराबर होता है, मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस के। बस आप मुझे ये बात बताइए, अगर मुझे यूजेज वेरिएंस पता है और मिक्स वेरिएंस पता है, क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट कर लूँ। क्या करना है, यूजेज वेरिएंस में से माइनस कर देता हूँ मिक्स वेरिएंस, तो यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। अगर मुझे यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं पता, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं यूजेज वेरिएंस के फॉर्मूला में से मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लेस कर दूं, माइनस कर दूं, तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। बेटा ये रहा यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और ये रहा
मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्या करें बेटा, इस फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला माइनस कर देते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसी को नाम देते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। बस आपको करना क्या होगा, इस बार सब यूजेज वेरिएंस जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मटेरियल एक्स और वाई के लिए इसे सेपरेटली डिटरमाइन करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसे रब कर लेता हूं। बताइए मटेरियल एक्स के लिए स्टैंडर्ड प्राइस ये है 10 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये थी इसमें 600 और माइनस करना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है 630, इट इज़ 300 एडवर्ड्स। वाई के लिए 15 मल्टीप्लाई बाय 420 माइनस 400 माइनस 420 इट इज़ 300 एडवर्ड्स। 300 एडवर्ड्स प्लस 300 एडवर्ड्स कितना हो गया, 600 एडवर्ड्स। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आप ये लिख सकते हैं कि यूजेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू मिक्स वेरिएंस प्लस यील्ड वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस कितना था, 1000 एडवर्ड्स इज इक्वल्स टू 400 एडवर्ड्स प्लस 600 एडवर्ड्स, राइट। तो ये है बेटा मटेरियल वेरिएंसेस। देयर आर टोटल 5 वेरिएंसेस। जनरली बच्चे वेरिएंसेस के फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब कॉस्ट में डिफरेंस, और कॉस्ट वेरिएंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक आउटपुट सेम ना हो। कॉस्ट वेरिएंस के 2 रीज़न है, प्राइस में डिफरेंस और क्वांटिटी में डिफरेंस। प्राइस में डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए एक्चुअल क्वांटिटी से। यूजेज जो क्वांटिटी प्रोडक्शन में यूज में ले रहे हैं उस क्वांटिटी में डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए स्टैंडर्ड प्राइस से। अब इस यूजेज वेरिएंस के 2 सब कॉजेज हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, जहां स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख रहे थे उसकी जगह आपको क्या लिखना है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखना है। और यील्ड वेरिएंस के हालांकि 3 फॉर्मूला हैं, मगर सबसे आसान सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये इनपुट मेथड। कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स से कोई सा भी क्वेश्चन करिए, बड़े आराम से हो जाएंगे, राइट। तो चलिए बेटा मटेरियल वेरिएंसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में अपन बातचीत करेंगे लेबर वेरिएंस के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।